आज बात करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के मैग्निफिकेशन के ऊपर। लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन डी 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बने फाइनल इमेज के द्वारा आंख पर बना होल एंड लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन डी पर रखे ऑब्जेक्ट के द्वारा आंख पर बना होल के अनुपात को मैग्निफिकेशन रे डायग्राम ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप को समझते हैं। ऑप्टिकल एक्सिस convex lens of very short focal length optical center primary principal focus F secondary principal focus FO dash. Now convex lens of comparatively larger focal length and of larger aperture optical center E primary principal focus FE secondary principal focus FE dash convex lens of short focal length and of short aperture के सेकेंडरी फोकल लेंथ FO डैश के जस्ट बाहर एक ऑब्जेक्ट रखते हैं। कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस पे ऑब्जेक्ट AB रखा है। लाइट रे ऑब्जेक्ट के पॉइंट ए से लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ एंड ऑफ स्मॉल अपर्चर से रिफ्लेक्शन के बाद प्राइमरी प्रिंसिपल फोकस F0 से गुजर जाती है। ऑब्जेक्ट के पॉइंट ए से अनदर रे ऑफ लाइट कॉन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ के ऑप्टिकल सेंटर से रिफ्रैक्शन के बाद अपने ही रास्ते में गुजर जाती है।
आई convex lens of comparatively larger focal length and of larger aperture के secondary focal length एफ ई डैश के अंदर कॉमन एक्सिस पर रखे ऑब्जेक्ट ए बी के द्वारा इमेज ए डैश बी डैश बनता है। यह इमेज कॉन्वेक्स लेंस ऑफ लार्जर एपर्चर के सेकेंडरी प्रिंसिपल फोकस के अंदर होता है। यह लेंस जो ऑब्जेक्ट के पास पोजीशन करा गया है इसे ऑब्जेक्टिव या ऑब्जेक्ट लेंस कहते हैं। यह लेंस आई के पास है तो इसे आई पीस या आई लेंस के नाम से जानते हैं। आई पीस अपने फोकस के अंदर बने प्रतिबिंब ए डैश बी डैश का इमेज डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनाता है। दोनों ही रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की ओर बढ़ाए हैं जिससे इमेज ए डैश बी डैश का प्रतिबिंब आई पीस से डी डिस्टेंस पे बनता है। इमेज बी डबल डैश और ए डबल डैश जो ए डैश एंड बी डैश का बनता है। यह ए डैश बी डैश आई पीस के लिए एक ऑब्जेक्ट का काम करता है और फाइनली ऑब्जेक्ट ए डैश बी डैश का इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश डी डिस्टेंस पे बनाता है। यह इमेज फाइनल इन्वर्टेड इमेज वर्चुअल ग्रेटली मैग्निफाइड यह इमेज enlarge real and inverted ये ऑब्जेक्टिव के लिए डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है
यू को यह डिस्टेंस इमेज के लिए वी को फॉर ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ आई पीस जिसको एफ ई के नाम से जानते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आई पीस यू ई and image distance from the eyepiece is VE. आइए पूरी कहानी समझते हैं एक बार। इस पूरे सिस्टम में धातु की एक खोखली गोलाकार नली जिसके एक सिरे पे एक कॉन्वेक्स लेंस जो वस्तु के पास होती है ऑब्जेक्टिव के नाम से जानी जाती है, और एक दूसरी धातु की खोखली बेलाकार नली जिसके ऊपर एक कॉम्पैरेटिवली लार्जर फोकल लेंथ एंड ऑफ लार्जर एपर्चर का कॉन्वेक्स लेंस रखते हैं। ये दोनों लेंस समाक्षीय रूप से रखे होते हैं। दोनों लेंसों के बीच की दूरी घटाई या बढ़ाई जा सकती है। यह एलिमेंट रैक एंड पिनियन एलिमेंट होता है। यह कुछ इस प्रकार का होता है। इसे आप आगे पीछे कर पाएंगे। ऐसा करने से होगा क्या, ऑब्जेक्ट एबी का ऑब्जेक्टिव के द्वारा बना इमेज ए डैश बी डैश आईपीस के फोकल लेंथ ऐसे ई डैश के अंदर हो जाती है, जो आईपीस के लिए एक ऑब्जेक्ट का काम करता है, और इसका फाइनल इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश जो कि इन्वर्टेड एंड ग्रेटली मैग्निफाइड ऑब्जेक्ट एबी के रिस्पेक्ट में फाइनल इमेज होता है। इमेज डिस्टेंस डी पे बनती है। डिस्टेंस डी पे ही ऑब्जेक्ट एबी को लेके आते हैं जो आई पे अल्फा एंगल बनाती है। यह एंगल अल्फा होता है और आई पर फाइनल इमेज के द्वारा बनाया गया एंगल बीटा होता है। यह एंगल बीटा है। फाइनल इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश के द्वारा बनाया गया है। नाउ अब बात करते हैं मैग्निफिकेशन के ऊपर। मैग्निफिकेशन इक्वल्स फाइनल इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश के द्वारा बनाया गया एंगल बीटा एंड ऑब्जेक्ट के द्वारा बनाया गया एंगल अल्फा जब दोनों डी डिस्टेंस की दूरी पे आई लेंस से होते हैं। वेयर बीटा एंगल सबटेंडेड by the image at the eye when the image is placed at the distance d, when it is at d, and alpha
एंगल सबटेंडेड at the eye by the object when it is placed at distance d. इसे इरेज कर देते हैं। हम लिख सकते हैं tan बीटा अप्रॉक्स बीटा की एंड tan अल्फा अप्रॉक्स अल्फा की when alpha and beta are very small, then it can be replaced by their tangents. In this case, हम लिख पाएंगे मैग्निफिकेशन m इक्वल्स tan बीटा अपॉन tan अल्फा। ध्यान से देखिए, ट्रायंगल a डबल डैश b डबल डैश एंड e एंड ट्रायंगल a b डबल डैश e tan बीटा के लिए a डबल डैश b डबल डैश अपॉन b डबल डैश e हो जाएंगे। एंड tan अल्फा की बात करें तो क्या मिलेगा हमें a b डबल डैश अपॉन b डबल डैश e a b डबल डैश अपॉन b डबल डैश e b डबल डैश e यहां से कैंसिल आउट हो जाएंगे तो a डबल डैश b डबल डैश अपॉन a b डबल डैश हो जाएगा। ऐसा करते हैं, इसमें ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं a डैश b डैश अपॉन a डैश b डैश से। अगर हम ध्यान से देखें तो हमें ऐसा मिलेगा a डबल डैश b डबल डैश अपॉन a डैश b डैश इंटू a डैश b डैश अपॉन a b डबल डैश a डबल डैश b डैश यहां a डैश b डैश यहां आप अगर क्या कर पा रहे हैं तो magnification produced by the eyepiece and a dash b dash upon a b double dash object a b double dash को हम a b लिख सकते हैं। ऐसा कर देने से हमें कुछ ऐसा मिलेगा a double dash b double dash upon a dash b dash into a dash b dash अपॉन हम a b डबल डैश को लिख सकते हैं a b, तो यहां पे a b कर दीजिए। a डबल डैश b डबल डैश अपॉन a डैश b डैश जो मैग्निफिकेशन आईपीस के द्वारा प्रोड्यूस करी गई है वो है, तो ये मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय आईपीस जिसे एंटी के नाम से जानते हैं। और a डैश b डैश अपॉन a b यह मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस करी गई है ऑब्जेक्टिव के द्वारा, तो इसे मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्जेक्टिव, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। ध्यान से देखिए तो आप पाएंगे कि यह जो ट्रायंगल है ए बी ओ एंड ट्रायंगल
ओ बी डैश ए डैश, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अगर ये सिमिलर है तो इनकी संगत भुजाएं एक अनुपात में हो जाएंगी। हम इसे BO अपॉन UO लिख पाएंगे और BO पॉजिटिव हो जाएगा, UO नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या मिलेगा? मैग्निफिकेशन M इक्वल्स VO अपॉन UO, ये नेगेटिव है। अच्छा, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय आईपीस आपने पढ़ा था सिंपल माइक्रोस्कोप में 1 प्लस डी बाई एफ, जो यहां एंटी हो जाएगी। तो इससे हम लिख पाएंगे 1 प्लस डी बाई एफ और ये दोनों टर्म्स अलग अलग हो जाएंगे। आप इसे फाइनली मैग्निफिकेशन एम इक्वल्स माइनस वी ओ अपॉन यू ओ इंटू 1 प्लस डी अपॉन एफ या फिर एफ ई, ऐसा ध्यान रखिएगा। मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप निकल के आ गया। थैंक यू सो मच।